क्यों नहीं आप अलग बनाओगे? आप टैकल करिए कश्मीर को कैसे करना, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ जम्मू पीपल, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ टू टैकल दिस। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वी विल मेक 3 स्टेट्स, हम बनाएंगे, क्यों नहीं? दिस इज वेरी क्लियर, दैट्स ऑल। सर आखिरी क्वेश्चन ये है सर, दिल्ली वे सर आए दिन सर रोड ऊपर बैठते बड़े ज़्यादा दिन हो गए। वो डेली बेसर इसलिए बैठते हैं कि 500 बंदा 400 बंदा निकलता है, 60,000 बोलते हैं, निकले 60,000, कोई ना डंडा मारेगा ना कोई बात होगी, ऐसे बातें कर रहे हैं। तो आज मेरे पास 60 नहीं 50 ही आ जाए, 40 आ जाए, मैं तो करवाता हूँ उनको पक्का। नहीं तो मेरे इलेक्शन के लिए तैयारी करें कि जो डोगरा स्वयं संगठन को 60,000 बढ़कर बढ़ के काम करें, पहली फुर्सत में इनको मैं लगा दूंगा, सबको पक्का कर दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया सर। शिव टाइम के सारे दर्शकों मेरा राम राम, मैं डिंपल वर्मा बिलावर का उठिया पूछिया कठू है जेका साढ़े जम्मू कश्मीर की सियासत से बड़ा जो फेर बदल हुई आता ना कि जम्मू वाले जो बराबर का अधिकार देना। अज मेरे कने जी शख्सियत मौजूद है, चेहरा दिखिए तो इनका नाम पहचानी लेने कि चौधरी लाल सिंह जी, जो डीलिमिटेशन की लिए जो सवाल है जो 43+47 जम्मू के लोगों कने अज भी भेदभाव। सर बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। देखो मैं बड़ा क्लियर तुसें सनाई ओड़ा, डिलिमिटेशन कमीशन टोटली फ्रॉड है, धोखा है और चीट किया है जम्मू के खासकर संभाग ने। और ये कोई किसी किस्म का मैथेमैटिक्स, कोई प्रैक्टिकली कोई नथिंग, जीरो। 2 मीटिंग की, एक कश्मीर की, एक दूई ने जम्मू की। डिक्लेयर कर दिया कि बलौर किए या बनी किए या टक्कर के तमान सुरजन चलो कोटी चलियार पार्ट सारिया गल्लां 1 मिनट च मुकाई दी नहीं है ये बेसिकली। और पिछले दिन तुसें दिक्खेआ इंदी फोटो भी आई वायरल हुई वीडियो, जिहदे च पार्टी के एक उच्च अधिकारी और एक MLA के बीच वार्तालाप ने दिखी। उहदे बड़ा क्लियर कट लिखे दा पूछा दे भी सराओ ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं, एक प्रधान बोलते वो आधा ये बच्चे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है, असर बगर के। उन्होंने कहा कोई नहीं, असर बगर तेरे साथ लगा दिया। कल थैंक यू सर, व्हाट इज दिस। और दूसरा नंबर 2011 की सेंसस पे ये जस्टिस है। जब 2022 और 22 में आप रिजल्ट निकाल रहे हो तो 2021 अगर यहाँ चल रही है 21, तो 21 की सेंसस पे क्यों नहीं करवाया? 11 की तो ये खुद कहते थे फकीसियत है, फ्रॉड है, धोखा है, ये गलत बनी है, ये खुद कहते थे। आज कैसे इन्होंने जस्टिफाई कर लिया कि 2011 की सेंसस जो बच्चा जिसकी उम्र 11 साल थी वो 18 हो गया, वो क्रॉस कर गया, वो वोटर कहाँ चला गया, उसकी कैलकुलेशन किसने करनी है? और पॉपुलेशन जो दिखानी थी वो कहाँ से किसको देखेगा? इसलिए करंट के बजाय आप बैकवर्ड चलेंगे। एक तो डिजिटल की बात करते हैं, फॉरवर्ड की बात करें, एडवांस की बात करते हैं, मॉडर्नाइज की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूर की बात करते हैं। और जब प्रैक्टिकली बारी आती है तो 2011 में सेंसस पे क्यों होता है? नंबर 1। दूसरा नंबर ये कैसे हो गया कि हमारी 43 बनती है, हमारी कम से कम भी 95 बनती है, 95 आपको याद। और दूसरा नंबर लोकसभा इलेक्शन, आपको क्लियर पता होगा कि लोकसभा की सीट का जिक्र ही नहीं था, जिन लोकसभा की डिलिमिटेशन कैसे कर दी? जब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कश्मीर पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ इनजस्टिस हुआ था जम्मू के साथ उस ज़माने में, तो आज जस्टिस की उम्मीद थी इनसे, जिनको सारे वोट दिए गए, 2 मेंबर पार्लियामेंट दिए गए। आज उम्मीद थी कि इन्होंने उसके साथ इंसाफ करना है। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे अगर आपने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर को उस ज़माने में बनी तो 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी बनती है? 65 लाख आबादी जम्मू की है, 65,70,000 उसकी कश्मीर की बराबर की पॉपुलेशन है, तो उनकी 3 बन गई, हमारी कितनी बनी थी? 26,000 पे, 26,000 पे 26,000 पे हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ मिनिमम बनती हैं लोकसभा की। और उल्टा इन्होंने रजौरी पुंछ को कश्मीर के अनंतनाग में जोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ अत्याचार किया जम्मू के साथ। और जम्मू वालों, मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। ये मसला इलेक्शन वैक्शन का नहीं है, ये मसला इंसाफ का है, जस्टिस का है। और जम्मू के लोगों के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, बड़ा भारी अन्याय हुआ है, बुरी हालत हुई है। वो जो POK के लोग आए उनके साथ कुछ नहीं किया गया, कोई उनकी रिजर्वेशन, कोई उनका कुछ नहीं, कोई सीट नहीं, नथिंग, जीरो। और मैंने कश्मीरी पंडितों के लिए कहा था वो थोड़ा है, लेकिन कहने का मकसद है कि जो जम्मू की एक्चुअल सीट बनती है, अगर POK के लोग आते हैं, कश्मीर के लोग आते हैं, हमारे ज़िले बिफोर 47 4 ज़िले जम्मू के थे, 2 ज़िले कश्मीर के थे, तो 2 ज़िले के लिए उन्होंने 10 ज़िले उन्होंने जाती की और हमारे 4 ज़िलों के 10 ज़िले बनाए जो हमारे 20 बनते थे। अब सोचिए कि हमारे साथ
75 साल इनजस्टिस हुआ और इन्होंने उसको दूर करना चाहिए था। ये दूर करने के बजाय इन्होंने और दूर कर दिया हमारे साथ जस्टिस, बहुत दूर कर दिया। इस बात का मुझे इंतहाई दुख है, कष्ट है। और जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन फ्रॉड होगा, धोखा होगा, कुछ नहीं होगा। और इन्होंने खुद कह दिया कि हम 50 सीटें लेंगे, 40 इन्होंने खुद कह दिया हम हार गए। भाई 40 हार कैसे किया? आपने तो काम किया है, डेवलपमेंट की है, तरक्की की है। आपको 90 सीट क्यों नहीं मिलेगी? आपने बहुत बड़ा काम किया, डेवलपमेंट किया, तरक्की की है। आप तो चर्चा करते हो, तो 50 पे क्यों पहुँच रहे हो? हैं? इसका मतलब है 40 आपने खुद छोड़नी है। अगर 5-10 और निकल गई तो कहाँ चले गए आप? तो कहने का मकसद है कि हमें सारे लोगों को अपने जम्मू की, जो हम स्टेट इसलिए बोल रहे हैं, जम्मू के साथ इन्होंने कहा था कि हम 3 स्टेट खड़ी करेंगे। लद्दाख ने झूठी मांगी, दे दिया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। और लद्दाख का PRC भी सेटल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लद्दाख की ज़मीन कोई परचेज नहीं कर सकता, लद्दाख की नौकरी कोई नहीं लग सकता। बहुत अच्छी बात है, लद्दाखी ने अपनी एकता दिखाई। जम्मू वालों, अपनी एकता दिखाओ। आपकी नौकरियाँ, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके हल्के, आपके लीडर, आपकी टोटल तबाही होने वाली है। इसलिए आपका कुछ नहीं होगा अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे। मेरी सबसे बेनती है, वी आर डोगरा। अगर लद्दाख के लोग, अगर बोधी और दूसरे शिया लोग इकट्ठे होकर लद्दाखी बन सकते हैं, तो व्हाट द प्रॉब्लम वी हैव? ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट की गई थी सो कॉल्ड कश्मीर के पॉलिटिशियनों ने, कि करगिल को फाड़ा था और इधर हमारे भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा और पुंछ और जोड़ी इलाके को फाड़ा था। और ये दोनों 3 इलाके फाड़े थे कि जम्मू का चीर फाड़ करती रहो, उधर लद्दाख की। लेकिन लद्दाख वालों की समझदारी है कि करगिल वाले भी उनकी बात मान गए और इकट्ठे हो गए। तो मेरी से आई ये डिलिमिटेशन कमीशन टोटली धोखा, आंखों में मिट्टी। आपको 6 सीट बता रहे हैं, व्हाट इज द मैथमेटिक्स? जहाँ मेरा एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है और टफ टेरेन है। 90% मेरा एरिया, जम्मू का एरिया हिली है, पहाड़ी है, और 10% एरिया आपका प्लेन है, वो कठुआ, हीरानगर और यहाँ के आरसपुरा, बिछना, ये तहसीलें 4-5, बाकी सारा पहाड़ है। और पहाड़ी एरिया को आप, और उसकी पॉपुलेशन को, और उसकी टफनेस को, उसकी तकलीफ को, उसकी कमज़ोरी को, बिकर एरिया हमारा, और टोटली मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट के लिहाज से भी पिछड़ा हुआ। और इस एरिया की सीट्स आप जब बनाने जा रहे थे, तो भाई साहब 211 और टफ टेरेन को दोनों को प्लस करके बनाते, मोर देन 90 सीट हमारी बनती। और फिर भी हम कह रहे हैं, छोड़ो सीट से डिलिमिटेशन, दफा करो तेरी डिलिमिटेशन, हमें स्टेट दे दो जम्मू की, हमें अलग करो। क्यों मरवा रहे हो जम्मू के लोगों को? बेरोजगारों की हालत खराब कर दी, तबाही करके छोड़ दी। बेरोजगारों को कोई कारोबार नहीं, नौकरी नहीं, काम नहीं। 4-4, 5-5 साल हो गए भर्ती हुई हुई है। बट दिस आज 4 साल से 18 साल से 22 साल तक का बच्चा भर्ती नहीं हो पाया आर्मी में। इस समय 4 साल लगा लो, 22+4 करिए तो 26 साल का बंदा है इस समय आर्मी में। 18 और 25 साल का बच्चा नहीं है। बट दिस आर्मी स्ट्रांग कर रहे हो या तगड़ी कर रहे हो या कमज़ोर कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? इसलिए बड़ी चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू स्टेट ही हल है। देयर इज़ ए वन सोल्यूशन। अगर किसी को कुछ लेना है तो जम्मू को स्टेट बन जाए। मैं आपको लिख के देता हूँ, देयर इज़ नो डिस्प्यूट। स्टेट कौन बनानी है सर? स्टेट तो सरकार बनाएगी ना, हम तो लड़ाएंगे। आप लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, सारे लड़ेंगे और सुनने वाले लड़ेंगे, इकट्ठे होंगे। अगर स्टेट असम की 7 बहनें, 7 सिस्टर बन सकती हैं, यूपी से उत्तराखंड निकल सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, तेलंगाना बन सकता है, ये बुराई नहीं है। ये कहते हैं नहीं नहीं कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, कश्मीर ऐसे निकल जाएगा, मछली है क्या? हैं? और आप इतने कमज़ोर हो क्या? और फिर जम्मू क्यों रगड़ा खाएगा? हर बार आप देखिए पीस है जम्मू में, देयर इज़ नो डिस्प्यूट। कोई मिलिटेंसी नहीं, कोई बंदा नहीं मार रहा जम्मू में, कभी कोई किस्म का पंगा नहीं है। फिर जम्मू के लोगों को गवर्नर रूल क्यों चले? और हमें लगातार कई वर्षों से कोई हर 10 साल के बाद गवर्नर रूल यहाँ आता है, हर 5 साल के बाद गवर्नर रूल आता है। व्हाट इज दिस? क्या है? और जम्मू के लोगों का नाम